अब जिन मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे पहले, वो मटेरियल्स जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं। वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाते हैं, फिर डिकम्पोज होके वो दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाते हैं और वो रिसाइकल होते रहते हैं। और ये रिसाइकलिंग कैसे होती है, ये एक ख़ास किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और उन्हीं साइकिल में से एक साइकिल हम यहाँ पे इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सोर्स है सारे के सारे मटेरियल्स का फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो समहाउ कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जितने बायो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारा एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड दोज बायो एलिमेंट्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडीज एंड मेटाबॉलिज्म। और ये सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये कंटिन्यूसली रिसाइकल हो रहे होते हैं। अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है? These are the cyclic pathways through which materials move from environment to organisms and back to environment। यानी एक साइकिल है कि किस तरह से एक साइक्लिक पाथवे के थ्रू मटेरियल एनवायरनमेंट से जाएगा ऑर्गेनिजम्स के पास, और ऑर्गेनिज्म से दोबारा जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा, और ये एक साइकिल में चीज़ें चलती रहेंगी। इन साइकिल में सबसे एक बहुत मेजर साइकिल है जिसको हम कहते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्यों ज़रूरी है? कि कार्बन जो है वो बहुत ही एक मेजर पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लाइफ फॉर्म का एक बहुत मेजर चंक है। हमारी बॉडी में जो है वो कार्बन बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इनकॉर्पोरेटेड है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह जो है ये कार्बन जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब कार्बन के अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें तो जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या हैं? वाटर में है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर भी कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। एटमॉस्फेयर में जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वाटर में भी होती है, और वो किस तरह से आती है वो हम इस साइकिल में देखते हैं। अब जो मेजर प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट से कार्बन को लेके आता है लिविंग फॉर्म के अंदर, वो क्या है? वो है फोटोसिंथेसिस। सारी जो कहानी है वो फोटोसिंथेसिस से शुरू हो रही होती है। अब एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ओवर हियर, वो क्या है? वो उसमें होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, और वो आ जाती है हमारे पास प्लांट्स के पास। अब प्लांट्स का क्या काम है कि वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं उसमें से कार्बन जो है वो उनके टिश्यूज़ का या उनकी पूरी बॉडी का पार्ट बन जाती है। अब कार्बन इनकॉर्पोरेट हो गए यहाँ से लाइफ फॉर्म के अंदर। यहाँ से क्या होता है कि एक तो ये कि रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा वापस भी जा रही होती है, कि प्लांट जो हैं वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भेज देते हैं, कुछ उनका पार्ट बन जाती है। वो जो पार्ट बन जाती है वो दो जगहों पे जाती है। एक तो ये कि प्लांट्स आर फूड फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जितने भी हमारे पास हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो एक तो ये फूड के थ्रू आगे जाती है, और दूसरा जो साइकिल है या दूसरा जो इनका पाथवे है वो क्या बन जाती है? वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो फूड के तौर पे कंज्यूम होते हैं ये प्लांट्स, तो यहाँ से कार्बन जो है वो चला जाता है अगले हर्बीवोर के पास। हर्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी भी हैं, टर्शरी भी हैं। ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस भी फूड को कंज्यूम करते हैं उस फूड के टिश्यू की फॉर्म में कार्बन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे चलती रहती है। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ भी है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वाटर में जा रही होती है। वाटर में जो वाटर के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके करते हैं। जब वो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस तो वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ भी कर देते हैं वाटर में वापस, और कुछ बाकी कार्बन जो है वो उनकी बॉडी का पार्ट बन जाती है। यहाँ से जो कार्बन है वो फूड की फॉर्म में फ़िश के पास चला जाता है। अब फ़िश जो है वो फ़िश भी हमारे जो है फूड का पार्ट बनता है, इसलिए कि वी कंज्यूम फ़िश। जब फ़िश हमने कंज्यूम की या कंज्यूमर्स ने कंज्यूम की तो वो आगे मूव करती जाती है, ये साइकिल इधर चला जाता है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी आफ्टर डेथ जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। जो फ़िश वगैरह है वो भी आफ्टर डेथ जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट
हो जाती हैं, तो इस तरह से ये अर्थ के क्रस्ट का पार्ट बन जाते हैं। अब जितनी भी चीज़ें जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में चली जाती हैं, वो आगे लेटर ऑन हम उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए हम फ्यूल यूज़ करते हैं, हम फैक्ट्रीज़ में जो है फ्यूल यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पे जो है ये कंजम्पशन हो रही होती है कार्बन की। फिर इसके बाद जो एक साइकिल में, क्योंकि हमारे पास तो आ गया, ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ से आगे इसने दोबारा एनवायरनमेंट का पार्ट भी बनना है। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स खुद रिलीज करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। दूसरे जितने एनिमल्स ने जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम किया, वो सांस भी ले रहे हैं, तो उसके सांस लेने से यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में भेज देता है। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव इज़ कि कंबशन का एक प्रोसेस है जिससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट बन जाती है। वो यहाँ से जब फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन होती है और फैक्ट्रीज वगैरह में जो चीज़ें जलती हैं, उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं, वो दोबारा से एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो 3 मेजर प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, कंबस्शन, और तीसरा क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में ये होता है कि जितने भी एनिमल्स जो हैं और प्लांट जो हैं, वो जब डेड हो जाते हैं, व्हेन दे आर डीकम्पोज्ड, तो उनमें से जो कार्बन है वो दोबारा अर्थ क्रस्ट का पार्ट बन जाता है और लेटर ऑन वो एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है।